वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स, लर्न डेली न्यू थिंग्स विद पूजा प्रजापति। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स अच्छे से समझ आया होगा। इसलिए आज मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बोल्स और फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ समझाऊंगी। बोल से रिलेटेड क्वेश्चंस और फॉर्मूले आज मैं आपको समझाऊंगी। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और 10th एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, 5 सफेद 4 हरी 3 काली गेंदों वाले बैग में से 4 गेंदों को यादृच्छिक यानी कि एट रैंडमली निकाला जाता है। उनमें से ठीक 2 के सफेद होने की प्रायिकता बतानी है। पहले तो हम देख लेते हैं कि कुल गेंदें कितनी दी है आपको। कुल गेंदें, तो कुल गेंद आपको दी है 5 तो सफेद है, 4 हरी है और 3 काली है। तो 5 4 9 और 3 12। आप कहोगे कुल गेंदें कितनी है? 12। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, जब n वस्तुओं में से r वस्तुएं सेलेक्ट करनी होती है तो एक फॉर्मूला होता है NCR। n में से r वस्तुएं, ये होता है आपका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है आपका जब आप कुछ चीज सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो अब इसमें यही करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल क्या है? उनमें से ठीक 2 के सफेद, 2 सफेद चुननी है तो टोटल 5 सफेद है, 5 में से 2 चुननी है आपको सफेद। अब बची कितनी है? क्योंकि 4 निकालनी है गेंदें, 4 निकाली गई है टोटल। तो 4 और 3 7, 7 बची है। अब 7 में से क्योंकि 2 उसने कहा है ठीक सफेद, बाकी 2 कुछ भी हो, 4 और 3 7, 7 में से 2 चाहे हरी हो चाहे काली हो। और टोटल कितनी है? 12। 12 में से कितनी निकाली जाती है? रैंडमली 4। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका परफॉर्म प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। अब इसको सोल्व करना इजीली आता ही है। कैसे खोलेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। कल मैंने आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल को कहां तक खोलेंगे? 5 में से 2 गए 3 तक खोलेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 बन ही जाता है और 2 को खोलेंगे 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा आपका इतना। ऐसे ही 7 को कहां तक खोलेंगे? 7 में से 2 गया 5 तो 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल अपॉन ये आपका हो जाता है कितना? 2 गुना 1 और गुना 5 फैक्टोरियल। नीचे कितना आ जाएगा? 12 को कहां तक खोलेंगे? 12 में से 4 गए 8, तो 12 को खोलेंगे 8 तक। 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 को खोलेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 12 में से 4 गए 8 फैक्टोरियल। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को फैक्टोरियल इजीली खोलना आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कट कर लेते हैं जो कट हो रहा है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट, 5 से 5 कट, 8 से 8 कट। अब बाकी जो कट हो रहे हैं जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब नीचे देख लेते हैं 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 2 पंजे 10। तो आपका बचता जो है वो सारा का सारा लिखते हैं। 5 बचा है, 2 बचा है, 7 बचा है और इधर 3 बचा है। डिवाइडेड बाय नीचे कुछ नहीं बचा, इधर देखते हैं 11 बचा है, 5 बचा है और 9 बचा है। अब देखिए 5 से गया 5, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 11 तिया 33। ये इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है देखिए माय डियर स्टूडेंट्स।
सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक थैले में 7 सफेद और 9 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक यानी कि रैंडमली एक के बाद एक निकाली जाती है, उनमें से एक सफेद हो और एक काली होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल गेंद्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, टोटल बॉल्स है आपकी 7, सफेद है और 9 काली है, तो 7 + 9 आपकी हो जाएगी 16। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। 2 निकाली जाती है, उनमें से एक सफेद हो। अब देखिए 7 सफेद है, 7 में से एक होनी चाहिए सफेद और एक काली होनी चाहिए, 9 में से एक होनी चाहिए काली। याद रखना जब भी और वर्ड आए, क्या वर्ड आए, और, तो हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और या वर्ड आए तो हमेशा प्लस करना है। ये फॉर्मूले आज मैं आपको बताऊंगी भी ब्रीफली। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, और टोटल 2 ही निकाली जा रही है, टोटल हो गई है हमारी 2। अब टोटल कितनी है, 16, 16 में से 2 निकाली जाती है। अब इसको खोल देंगे, मैंने आपको बताया था NC1 डायरेक्ट कितना होता है, n डायरेक्ट होता है NC1 n, यानी कि ये हो जाएगा 7 और 9C1 ये भी 9। इसको खोलेंगे 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 16 में से 2 घटा देंगे, 16 - 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 × 9 16 फैक्टोरियल को कितने, 16 में से 2 गए 14, तो 14 टाइम तक खोलना है, 15 × 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 14 फैक्टोरियल। जो कटोरे कट कर लेते हैं, देखिए 14 फैक्टोरियल से 14 कट, 2 8 16, तो बचेगा आपका 7 × 9 बटा 8 × 15, 3 × 9 3 × 5 15, तो 7 × 21 और 8 × 40, ये आपकी क्या जाएगी प्रोबेबिलिटी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इजीली समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बताती हूँ कैसे करना है। ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं और साथ ही 10th 12th में भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप अपनी बुक से कर सकते हैं इजीली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, एक थैले में 6 सफेद 5 काली और 4 लाल गेंदें हैं। कह रहा है कि सफेद टोटल गेंद देख लेते हैं पहले, तो कुल गेंद कितनी दी है आपको, देखिए एक थैले में 6 सफेद 5 काली और 4 लाल गेंदें हैं। एक ड्रॉ में या तो सफेद आए या फिर काली गेंद आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कुल गेंदें आपको दी है 6 + 5 + 4, 6 5 11, 11 और 4 कितने हो जाते हैं आपके 15, टोटल गेंद कितनी है 15। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, या ओवर आए, क्या ओवर आए, या में आप क्या करते हो, जोड़ते हो, और में क्या करते हो, आप गुना करते हो। तो या वर्ड आया है। अब देखिए क्योंकि एक ही सेलेक्ट करवा रहा है तो NC1 लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक सेलेक्ट करवा रहा है। अब या तो सफेद हो या सफेद, सफेद कितनी है हमारे पास 6 हो, 6 NC1 आएगा, आप NC1 से भी कर सकते हो, 6C1, या तो सफेद हो या फिर क्या हो काली, प्लस लगाएंगे क्योंकि यह है, या फिर क्या हो काली, और काली कितनी है आपके पास 5C1 अपॉन टोटल कितनी निकालनी है, एक गेंद निकालनी है, तो 15C1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे प्रोबेबिलिटी को इजीली। 6C1 आपका 6 होता है प्लस 5C1 आपका 5 होता है अपॉन 15C1 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 और 5 11 बटा 15। ये इजीली आपका आंसर। बस आपको ये याद रखना है, अगर प्लस कहे सॉरी या कहे तो प्लस लगाएंगे और कहे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को तीनों क्वेश्चन इजीली समझ आए होंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। पहले मैं आपको एडिशन से रिलेटेड फॉर्मूले बता देती हूँ, एडिशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले।
एडिशन में भी आपकी दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है आपकी? दो कंडीशंस होती है। मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स और दोनों फॉर्मूले बताती हूँ। एक तो होती है म्यूचुअली, फर्स्ट होती है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर अनन्य या अपवर्जी। परस्पर अपवर्जी या अनन्य, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लीजिए, बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कोई भी दो इवेंट, जब कोई भी दो इवेंट, कितने इवेंट्स? जब कोई भी दो इवेंट्स, घटनाएं एक साथ ना आए, एक साथ न आए, एक साथ न घटित हो, न आए। जब कोई भी दो इवेंट्स एक साथ न घटित हो सकते हो, न और आए, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती है। और उसके लिए हमेशा फॉर्मूला आपका होता है जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब या ही होता है, या, और इसको इंग्लिश में और कह देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं हम, या को मैंने आपको क्या बताया था, प्लस से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जब दोनों कंडीशन क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब कोई भी दो इवेंट्स एक साथ न घटित हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उसमें मैं आपको पहले इसी का ही एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग, क्या आने की प्रोबेबिलिटी बता दी। मैंने कहा 52 ताश के पत्ते हैं और उसमें से आपको इक्का और किंग निकालना है। अब देखिए, कोई भी कार्ड निकालोगे 52 कार्ड में से, तो या तो इक्का आएगा वो, या फिर क्या आएगा? किंग। दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते एक पत्ते पे, क्योंकि एस अलग होता है और किंग भी क्या होता है? अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। अब कहोगी कि टोटल कार्ड्स में एस कितने होते हैं? 4। 52 में से 4 होते हैं। और किंग भी कितने होते हैं? 4, क्योंकि क्या लगा हुआ है? और। क्या कंडीशन है? दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, एक साथ न आए। ना तो एस आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि एस और किंग एक साथ नहीं, या तो एस आएगा या फिर किंग आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, 4/52 और किंग भी कितने होते हैं आपके? 4/52। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 और 4 8/52, या 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 किया 12, फिर 2/13। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको दूसरा बता देती हूँ। उसका दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट है आपका सेकंड पार्ट है आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है? परस्पर अपवर्जी नहीं, परस्पर अपवर्जी नहीं, या परस्पर अनन्य नहीं, ये इसका। अब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब समझ लीजिए। जब कोई भी दो इवेंट एक साथ आ सकते हो, जब कोई भी दो इवेंट एक साथ घटित हो सकते हो, इवेंट्स एक साथ आ सकते हो, जैसे कि इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। P A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाता है आपका P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। अब मैं इसको अप्लाई करना भी बताती हूँ आपको एग्जाम्पल देके। मुझे ये रफ करना होगा, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स बताती हूँ कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको दे देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आप बताइए मुझे, जैसे कि किंग और रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए।
तो अब देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं आपके, टोटल 26। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं 26, क्योंकि रेड में आपका डायमंड आ जाता है और हार्ट आ जाता है। 13 डायमंड्स के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, तो 13 13 26 रेड कार्ड होते हैं। उसमें से भी आपके 2 किंग होते हैं, यानी कि किंग और रेड एक साथ पॉसिबल है। बाई चांस मैंने निकाला किंग और वो रेड का ही निकल गया, तो यानी कि जब कोई भी 2 इवेंट्स एक साथ आने की पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ पर लगेगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन, यानी कि परस्पर अपोजी नहीं, तो ये वाली कंडीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किंग कितने होते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किंग कितने होते हैं आपके 4 52 में से, ठीक है, प्लस रेड, रेड कार्ड कितने होते हैं मैंने भी बताया 26 52 में से, माइनस दोनों में इंटरसेक्शन, किंग कितने होते हैं आपके, रेड कलर के किंग कितने होते हैं जो कॉमन है दोनों में, वो होते हैं आपके 2 रेड कलर के किंग, एक डायमंड का किंग और एक हार्ट का किंग रेड कलर का होता है, अपॉन 52। तो इस तरीके से ये हो जाती है आपकी, जो कोई 2 इवेंट एक साथ आ सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका टोटल एलसीएम 52 आएगा, 26 और 4 30 एज इट इज ऊपर का, क्योंकि एलसीएम सेम है, 26 और 4 30 में से 2 जाएंगे 28/52, कट कर सकते हैं 4 से 28, 4 कम 4 4 के 12, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 7/13। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन समझ आई होगी कि एडिशन में 2 कंडीशन होती है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी समझ आया होगा। सेकंड कंडीशन है फॉर्मूले में आपकी, सेकंड कंडीशन बता देती हूँ मैं आपको, मल्टीप्लिकेशन की है। याद रखना जब भी और लगा हो तो हमें क्या लगाना है, एडिशन, जब भी यूनियन लगा हो तो एडिशन, लेकिन जब इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन केस भी आपके 2 होते हैं, कितने होते हैं, ये भी आपके 2 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं मैं ये भी बता देती हूँ आपको। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और एक होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब है जो ऐसी 2 घटनाएं जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, ऐसी 2 घटनाएं जिसका प्रभाव दूसरे पर ना पड़े, ऐसी 2 घटनाएं, 2 इवेंट्स जो एक दूसरे को प्रभावित न करें, जो एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, प्रभावित ना करे, इफेक्ट प्रभावित न करे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो और होता था, ये एंड होता है, या इसको हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ A एंड B या P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं, 2 कॉइन उछाले जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि हेड, एक पर हेड आए और एक पर टेल। अब जब 2 कॉइन उछाले जाते हैं, मान लिया एक पर हेड आ गया तो दूसरे पर हेड भी आ सकता है और टेल भी, तो एक का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट कंडीशन है। और ऐसी कंडीशंस में आप क्या करते हो, ऐसी कंडीशन में आप मल्टीप्लाई करते हो। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल होते हैं 2, और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इस तरीके से एक जब दूसरे पर डिपेंड ना करे, जैसे कि मैंने कहा एक डाइस है, उसको थ्रो किया जाता है, तो उस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं। जब 1 आएगा, 2 डाइस थ्रो करते हैं तो दूसरे पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, वो डिपेंड नहीं करता है दूसरे पे। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट कंडीशन है। अब मैं आपको बता देती हूँ डिपेंडेंट कंडीशन। डिपेंडेंट कंडीशन, डिपेंडेंट इवेंट कैसी घटनाएं होती है, ऐसी 2 इवेंट जो एक दूसरे को प्रभावित करती है, जो एक दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है।
मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर इसके बारे में एग्जाम्पल देके बताती हूँ। इसका फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन A। अब ये P ऑफ B अपॉन A क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B का जो इवेंट है उससे पहले ही A इवेंट घट चुका होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए किंग और एस आने की, एस एंड किंग आने की प्रोबेबिलिटी। कैसे, मैंने कहा कि मैंने एक 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, उसमें से इक्का निकाल लिया है, इक्का निकाल के अलग रख दिया है, फिर मुझे क्या निकालना है, किंग, और उसके बाद किंग निकालना है, यानी कि विद, जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट एक विद रिप्लेसमेंट। मैंने कहा कि मैंने इक्का निकाल के साइड में रख दिया है, उसके बाद मैंने किंग निकाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब यहाँ पे डिपेंड कर रही है कि एस निकालने के बाद मुझे किंग निकालना है, यानी कि पहले की प्रोबेबिलिटी दूसरे को प्रभावित कर रही है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस कितने होते हैं टोटल आपके 4, 52 में से। अब मैंने क्या कहा है, किंग, मैंने इक्का निकाल के अलग रख दिया है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं आपके, 51। अब टोटल कार्ड्स बचे 51 और किंग कितने होते हैं, 4। तो अब इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करता है, ये कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट। तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 किया 12, 4 एकम 4, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, 13 एकम 13 हासिल का 1, 13 पंजे 65 और 1 66। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।